अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। क्या कहा गया है, इफ़ आर थीटा और फाई जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमें शो करना है कि डेल ऑफ 1/r जो है वो डेल ऑफ कोस थीटा डेल फाई के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेल ऑफ 1/r का क्या मतलब है, ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ बीच में डॉट लगा है ना क्रॉस लगा है, ये यहाँ डॉट लगा होता तो डाइवर्जेंस होता, ये क्रॉस लगा होता तो कर्ल होता, ठीक है। यहाँ बीच में क्रॉस आएगा यहाँ, ठीक है। और डेल क्रॉस कोस थीटा डेल फाई का क्या मतलब है, कर्ल ऑफ कोस थीटा डेल फाई, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो ये हमारी LHS है, ये RHS है, तो हम RHS से LHS को प्रूव करते हैं। टेकिंग RHS क्या है, डेल क्रॉस कोस थीटा डेल फाई, ठीक है। हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो डेल क्रॉस जो फाई एफ वेक्टर, डेल क्रॉस स्केलर इनटू वेक्टर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, डेल फाई मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई और क्रॉस एफ वेक्टर एज इट इज प्लस कर्ल ऑफ एफ वेक्टर फाई एज इट इज, ठीक है। मतलब कि जो ये स्केलर है इसका ग्रेडियंट क्रॉस एफ वेक्टर एज इट इज प्लस फाई एज इट इज और कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जब दो फंक्शंस का हमें मतलब कर्ल लेना हो, क्या लेना हो, कर्ल, ठीक है। तो यहाँ इसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं, ये हमारा कोस थीटा क्या होता है, स्केलर होता है, और डेल फाई हमारा क्या होता है, वेक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास डेल फाई का मतलब डेल स्केलर, तो स्केलर क्या है, कोस थीटा, तो डेल कोस थीटा क्रॉस वेक्टर यहाँ क्या है, डेल फाई, तो डेल फाई प्लस फाई एज इट इज़ मतलब कि स्केलर एज इट इज़, कोस थीटा एज इट इज़, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, डेल क्रॉस एफ वेक्टर मतलब कि डेल क्रॉस वेक्टर, तो वेक्टर यहाँ क्या है, डेल फाई, तो डेल क्रॉस वेक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई जो होता है वो ज़ीरो होता है। किसी ग्रेडियंट ऑफ फाई का जो हम कर्ल ले लेते हैं तो हमारे पास ज़ीरो आता है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, डेल क्रॉस डेल फाई मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये यही चीज़ है। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगी ज़ीरो के इक्वल, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो है, तो ये भी पूरी टर्म मतलब कि ये प्लस से जो इधर वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ज़ीरो इंटू कोस थीटा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल कोस थीटा क्रॉस डेल फाई, ठीक है। अब जो डेल ऑफ कोस थीटा मतलब ग्रेडियंट ऑफ कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जहाँ हम डेल ऑफ फाई की वैल्यू निकालते हैं। पहले डेल ऑफ फाई की वैल्यू क्या होती है, E1 कैप अपॉन H1 करली बाय करली यू कोस ऑफ थीटा, सॉरी यहाँ फाई है ना, तो यहाँ फाई आएगा, कोस थीटा की जगह फाई, ठीक है। E2 कैप H2 करली बाय करली वी फाई प्लस E3 कैप अपॉन H3 करली बाय करली W फाई, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है डेल फाई की। तो यहाँ फाई की जगह क्या है, कोस थीटा है, तो जहाँ जहाँ फाई वहाँ हम क्या कर देंगे, कोस थीटा कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं वैल्यू, तो डेल ऑफ कोस थीटा क्या आ जाएगा, E1 कैप अपॉन H1 करली बाय करली यू यहाँ कोस थीटा प्लस E2 कैप H2 करली कोस थीटा बाय करली वी प्लस E3 कैप H3 करली कोस थीटा बाय करली W, ब्रैकेट स्टार्ट, बाहर क्या है, हमें ब्रैकेट में है ये सारा, बाहर क्या है, डेल फाई क्रॉस डेल फाई, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें क्वेश्चन में आर थीटा और फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बनाना है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें पता है, हमने पहले क्वेश्चन किए हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो H1 की वैल्यू 1 होती है, H2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, क्या इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो H1 की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है, H2 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास R होती है, और H3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, R साइन थीटा होती है, ठीक है। और जो E1 कैप है उसको हम क्या लिखते हैं, ER कैप
E2 कैप को हम क्या लिखते हैं, ई थीटा, E3 कैप को हम क्या लिखते हैं, ई फाई, ठीक है। और यू वी डब्ल्यू को हम क्या लिखते हैं, यू को आर, वी को थीटा और डब्ल्यू को फाई। तो ये सभी वैल्यूज़ हमने क्या करना है, H1 H2 H3 की, E1 कैप, E2 E3 कैप, यू वी डब्ल्यू की हमें इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा नीचे, स्पेस ऊपर कम है। तो E1 कैप की जगह ER कैप अपॉन H1 की जगह 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, इनटू करली कोस थीटा बाय करली यू, मतलब करली कोस थीटा बाय करली आर, यू की जगह आर। E2 कैप की जगह हम क्या लिखते हैं, ई थीटा अपॉन H2 की जगह हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ये देखिए सभी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में H2 की जगह आर, करली कोस थीटा बाय करली वी की जगह हम क्या लिखते हैं, ये देखिए थीटा, तो थीटा प्लस E3 की जगह हम क्या लिखेंगे, ई फाई अपॉन H3 की जगह आर साइन थीटा, करली कोस थीटा अपॉन करली डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, फाई, ठीक है। और ये ब्रैकेट में था और क्रॉस में क्या लगा हुआ है, डेल ऑफ फाई, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ करली कोस थीटा बाय करली आर है, ठीक है। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है कोस थीटा की विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ कोस थीटा है, आर की टर्म यहाँ नहीं है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ज़ीरो, ठीक है, ये पूरी टर्म ज़ीरो होगी। यहाँ देखिए, यहाँ करली कोस थीटा बाय करली थीटा है, तो थीटा थीटा है, इसका हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और ये एज इट इज़ प्लस ये भी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि करली कोस थीटा बाय करली फाई जीरो होएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, क्रॉस डेल ऑफ फाई, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपको आती होगी, ठीक है। आगे देखिए, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा ई थीटा अपॉन आर क्रॉस डेल ऑफ फाई। अब डेल फाई की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। हमें पता है कि E2 जो कैप जो E1 कैप होता है वो हमारे पास होता है डेल यू, E1 कैप हमारे पास होता है डेल यू, सॉरी H1 डेल यू, E2 कैप हमारे पास होता है H2 डेल वी, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, और E3 कैप होता है H3 डेल डब्ल्यू। यहाँ से ये वाला रिलेशन उठाइए और यहाँ हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें पता है कि E3 को हम क्या लिखते हैं, ई फाई लिखते हैं, ठीक है। H3 को हम क्या लिखते हैं, H3 को हम लिखते हैं आर, ठीक है, आर साइन थीटा वैल्यू होती है, ठीक है। और डेल डब्ल्यू को हम क्या लिखते हैं, डेल ऑफ फाई लिखेंगे क्योंकि डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं, ये देखिए डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं, ठीक है। और H3 की जगह हम क्या लिखते हैं, आर साइन थीटा, और E3 की जगह हम क्या लिखते हैं, ई फाई, ठीक है। यहाँ से डेल फाई की वैल्यू आ जाएगी, डेल फाई की वैल्यू क्या आएगी, ई फाई अपॉन आर साइन थीटा, तो ये हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा ई फाई अपॉन आर क्रॉस ये वाली वैल्यू डेल फाई की, ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा ई फाई अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है। ये फाई नहीं है, थीटा चल रहा है, ये वाला, ये फाई, ठीक है। अब ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, तो इसको साइड में कर लो क्योंकि क्रॉस तो इनमें लगेगा नहीं, ठीक है। तो जो ये स्केलर वाली टर्म्स हैं इनको मैं साइड में लिख लेता हूँ। तो ये माइनस साइन थीटा अपॉन में ये आर इंटू आर स्केयर और ये साइन थीटा एज इट इज़, ठीक है। और इनमें क्रॉस लग जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, इनमें क्रॉस प्रोडक्ट लग गया, ठीक है। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो ये हमारे पास आ गया -1 अपॉन आर स्केयर। और ई थीटा इंटू ई फाई को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो E1 कैप इंटू E2 कैप में क्रॉस E1 कैप क्रॉस E2 कैप जो होता है E3 कैप होता है, ये तो आपको पता होगा। ऐसे ही E2 कैप क्रॉस E3 कैप जो होता है वो हमारे पास होता है E1 कैप, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे पास E3 कैप क्रॉस E1 कैप होता है वो हमारे पास क्या होता है, E2 कैप, ठीक है।
यहाँ से ये वाला बीच वाला रिलेशन उठाइए, E2 कैप क्रॉस E3 कैप इज इक्वल्स टू E1। यहाँ हम ये E2 को हम क्या लिख सकते हैं, ई थीटा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम ये लिख सकते हैं, क्रॉस E3 को हम क्या लिख सकते हैं, E5। देखिए E2 को E थीटा, E3 को E5 इज इक्वल्स टू E1 कैप। E1 कैप मतलब ER, ठीक है, E1 को हम ER लिख सकते हैं, मतलब कि E थीटा क्रॉस E5 किसके इक्वल होता है, ER के इक्वल होता है, तो इसका मैं लिख दूंगा ER कैप। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारे पास आएगी -1/r² ER कैप। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ चुका है, -1/r² ER कैप। ठीक है, इसको आगे देखिए। अब देखिए ये वाली जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करली बाय करली r -1/r², सॉरी 1/r, करली बाय करली r 1/r। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आपकी ये चीज़ आ जाएगी -1/r। आप डिफ्रेंशिएट करके देख लो 1/r को, तो ये आ जाएगा। ठीक है, -1/r² आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू ये एज इट इज़। तो देखिए हमने यहाँ तक लिख लिया था, करली बाय करली r इंटू 1/r इंटू ER कैप। ठीक है, तो हमने देखा था कि -1/r² को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो वाला ही, डेल फाई इज इक्वल्स टू E1 कैप अपॉन H1 करली बाय करली r, ठीक है, फाई प्लस E2 कैप अपॉन H2 करली फाई बाय करली थीटा, सॉरी यहाँ आर नहीं यू आएगा, यू वी, E3 कैप अपॉन H3 करली फाई बाय करली W। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, जे मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो डेल फाई क्या आ जाएगा, ER कैप अपॉन 1 करली फाई बाय करली R प्लस E थीटा बाय R करली फाई बाय करली थीटा प्लस E5 अपॉन R साइन थीटा करली फाई बाय करली फाई। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, डेल फाई का हमने H1 H2 H3 की वैल्यूज पुट करी हैं, E1 E2 E3 की और U V W की वैल्यू पुट करी है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि यहाँ फाई की जगह 1/r है, डेल फाई की जगह 1/r है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फाई है वहाँ वहाँ 1/r आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब कि जहाँ जहाँ फाई है वहाँ वहाँ 1/r आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, E कैप r, ठीक है, करली बाय करली r, फाई की जगह 1/r, ठीक है, प्लस E थीटा अपॉन r करली बाय करली थीटा 1/r, ठीक है, प्लस E5 अपॉन r साइन थीटा करली बाय करली फाई 1/r। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो कि ये तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, इसको तो आप ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हो, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे क्योंकि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, डिफ्रेंशिएट ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थीटा है, यहाँ पूरी इक्वेशन में आ रहा है, थीटा कहीं नहीं है, तो इसलिए ये 0 बन जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ये टर्म 0 बन जाएगी और ये भी टर्म 0 बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल 1 अपॉन जो r आ गया वो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, क्योंकि बाकी तो 0 है। ठीक है, और जो ये चीज़ है ये बिल्कुल इसके इक्वल नहीं है, ये देखिए यही तो है ये चीज़। ठीक है, ये जो चीज़ है किसके इक्वल है, ये डेल अपॉन 1/r है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म को डेल इंटू 1/r। ये हमारा पूरा रफ वर्क था जिसमें मैंने आपको बताया कि इस पूरी टर्म को हम डेल इंटू 1/r क्यों लिखने वाले हैं, इसलिए लिखने वाले हैं क्योंकि ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल 1/r लिख सकते हैं, और ये तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया कि डेल फाई जो है उसको आपको प्रूव करना है डेल क्रॉस r कोसेक थीटा और डेल थीटा। ठीक है, इसके इक्वल आपको इसको प्रूव करना है। तो यहाँ फिर से आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ 2, मतलब कि जो ये 2 फंक्शंस का जो आप, सॉरी ग्रेडियंट नहीं, कर्ल है, कर्ल ऑफ 2 फंक्शंस। तो ये कैसे करोगे आप, तो आपको पता है कि डेल क्रॉस फाई
और एफ वेक्टर किसके इक्वल आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस एफ वेक्टर एज इट इज़ प्लस ग्रेडियंट ऑफ सॉरी ए कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है, और फाई एज इट इज़, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो है ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो यहाँ फाई स्केलर था और एफ वेक्टर था, यहाँ ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ठीक है। तो लगाते हैं इसमें फॉर्मूला, तो ये क्या आ जाएगा, डेल ऑफ फाई मतलब स्केलर क्या है हमारा आर कोस सिकेंड थीटा, ठीक है, क्रॉस एफ वेक्टर मतलब कि डेल्टा थीटा प्लस डेल क्रॉस एफ वेक्टर मतलब कि डेल क्रॉस डेल थीटा, ठीक है, जो वेक्टर वाली टर्म है डेल वेक्टर होता है ना, ठीक है, इनटू आर कोसेक थीटा एज इट इज़। फिर से आप देख सकते हो ये है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ थीटा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ थीटा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ थीटा, ये है ना, ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ थीटा, इसलिए ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये भी पूरी टर्म जीरो है, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल आर कोसेकेंड थीटा क्रॉस डेल थीटा, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो डेल जो आर कोसेकेंड थीटा है इसको हम क्या करेंगे, मतलब कि यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेडियंट ऑफ दिस, तो वो हमारे पास होता है E1 कैप अपॉन H1 करली बाय करली यू आर कोसिकेंट थीटा, ठीक है, प्लस E2 कैप अपॉन H2 करली बाय करली वी आर कोसिकेंट थीटा प्लस ये करली बाय करली डब्ल्यू आर कोसिकेंट थीटा, ठीक है, ये पूरी ब्रैकेट और बाहर क्या लगा हुआ है, ये क्रॉस डेल थीटा, ठीक है। अब हमें पता है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में फिर से जो u की वैल्यू जो होती है वो r होती है, v की वैल्यू क्या होती है थीटा होती है, w की वैल्यू क्या होती है फाई होती है, ठीक है, और h1 की वैल्यू 1 होती है, h2 की वैल्यू r होती है, h3 की वैल्यू क्या होती है r साइन थीटा होती है, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि हम क्वेश्चन वही कर रहे हैं ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाला। और E1 की जगह ER, E2 की जगह हम E थीटा और E3 की जगह E फाई लिखते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम सारी इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा ER अपॉन 1 H1 की वैल्यू 1 करली बाय करली R कोसिकेंट ऑफ थीटा मतलब R कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस E थीटा अपॉन R करली बाय करली थीटा R कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस E फाई अपॉन R साइन थीटा इंटू R कोसिकेंट ऑफ थीटा, ठीक है, और ये बाहर क्या लगा हुआ था, डेल फाई था, डेल थीटा था सॉरी क्रॉस में, ठीक है, ये देखिए जो हमने करा है यहाँ पहले करा था ना ये, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें, आगे बस डिफरेंशिएट कर देना है यहाँ आर वाली टर्म है तो डिफरेंशिएट हो जाएगा और ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा ई आर कैप कोसिकेंट थीटा डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है, आर का डिफरेंशिएशन 1 और ये तो कांस्टेंट है इसके लिए, ठीक है। यहाँ कोसिकेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ ये तो एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है, ये आर इसके लिए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। कोसिकेंट थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारे पास होता है माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, ठीक है, माइनस आ जाएगा तो माइनस यहाँ प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म ई फाई अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ करली बाय करली फाई आना था, ठीक है, या करली बाय करली फाई लिखना भूल गए थे हम, ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करली बाय करली फाई वाली कोई टर्म नहीं है, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे नहीं और बाहर क्रॉस डेल थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो आर से ये आर कट गया,
ठीक है। तो ये आ जाएगा ई आर कोसिकेंट थीटा माइनस ई थीटा कोसिकेंट थीटा कोट ऑफ थीटा, ये टर्म आ गई। उसके बाद देखिए, और यहाँ ये बाहर क्रॉस डेल थीटा भी लगा हुआ है, क्रॉस डेल थीटा भी लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा कॉमन निकल रहा है। कोसिकेंट थीटा यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ई आर माइनस ई थीटा कोट ऑफ थीटा, ठीक है, क्रॉस डेल थीटा, ठीक है। अब यहाँ कोसिकेंट थीटा ई आर माइनस ई थीटा कोट थीटा एज इट इज़ रहेगा, क्रॉस डेल थीटा की वैल्यू हमने यहाँ लिखनी है। डेल थीटा हम कहाँ से निकालेंगे, हमें एक रिलेशन पता है कि जो E2 जो होता है, E2 वो हमारे पास होता है H2 डेल वी के इक्वल होता है, ठीक है। जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आएगा ई थीटा, E2 को हम ई थीटा लिख सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। H2 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास R होती है, ठीक है, और डेल वी की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, क्योंकि वी की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में थीटा होती है, ठीक है। तो यहाँ से डेल थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी ई थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ हम डेल थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ई थीटा अपॉन आर, तो ई थीटा अपॉन आर, ठीक है, इस पूरे के साथ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जो ये तो हमारा स्केलर है आर, ये भी हमारे पास स्केलर है, तो जो हमारे पास जो वेक्टर लगता है, मतलब कि जो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है वो वेक्टर्स के बीच में लगता है, तो ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, तो इनके बीच में लगेगा। तो यहाँ से हम आर को हम इधर लिख लेते हैं, तो कोसेक थीटा के नीचे, ठीक है। तो ये ई आर क्रॉस ई थीटा, ये जो क्रॉस है इसके साथ भी लगेगा, ये इसके साथ भी लगेगा, ठीक है, माइनस ई थीटा कोट थीटा क्रॉस ई थीटा, ठीक है, ये इसके साथ लग गया, और ये जो आर था हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो ये कोट थीटा क्या है, ये भी एक स्केलर है, तो ये एज इट इज़ इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस जो ये स्केलर है इसको मैंने पहले लिख लिया, और हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा ई थीटा के बीच में लगेगा। अब देखिए, जो सेम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सेम का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब कि दो सेम वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो होगी, तो कोसिकेंट थीटा बाय जो आर है वो हमारे पास आ गया ई आर क्रॉस ई थीटा, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो कि ई आर क्रॉस ई थीटा आ गया, ठीक है। हमें पता है कि ई वन क्रॉस ई टू किसके इक्वल होता है, ई थ्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये ई आर क्रॉस ई थीटा हो जाएगा, ई वन की वैल्यू ई आर होती है, ई टू की वैल्यू ई थीटा इज इक्वल्स टू ई थ्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ई फाइव, तो मतलब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई फाइव, ठीक है। तो कोसेक थीटा अपॉन आर इंटू ई फाइव, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ देखिए, जो ये कोसिकेंट थीटा है, ये क्या होता है, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, तो इसको मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख दूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और ये आर साथ है एज इट इज़ ई फाइव के इक्वल आ गया, ठीक है। आगे देखिए, अब आप यहाँ देखिए, हमें एक और फार्मूला पता है कि जैसे कि हमने ये फार्मूला भी लगाया था, ये वाला ई टू कैप इज इक्वल टू एच टू डेल वी का फार्मूला हमने लगाया था। इसी तरह एक फार्मूला हमारे पास होता है ई थ्री कैप इज इक्वल टू एच थ्री डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मैं चेंज करूँ तो ये आ जाएगा ई फाइव कैप इज इक्वल टू एच थ्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास उसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर साइन थीटा इंटू डेल डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास होती है ए यू वी डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास होती है फाइव, ठीक है। तो यहाँ से डेल फाइव की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ई फाइव अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये है क्या हमारे पास ई फाइव अपॉन में आर साइन थीटा ही तो है, ठीक है। तो ये ई जो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है ई फाइव आर साइन थीटा, ये किसके इक्वल होती है, डेल फाइव के इक्वल होती है, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं डेल फाइव के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, डेल फाइव।
ठीक है, डेल फाई वाला ये आपके पास आंसर आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था।